वो है मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी है क्या? असल में मोलिकुलैरिटी का मतलब है कितने मोलिक्यूल आपस में टकराए जिसकी वजह से प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेफिनेशन लिखते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या है हमारे पास मोलिकुलैरिटी, और उसके बारे में हम बात करते हैं। मोलिकुलैरिटी, ठीक है, तो मोलिकुलैरिटी की हम बात करते हैं। क्या कहता था? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, मीन्स एटम हो सकता है, आयंस हो सकता है या मोलिक्यूल हो सकता है, जो एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली टकराएंगे और जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम बोलते हैं मोलिकुलैरिटी। अभी हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज, रिएक्टेंट की स्पीसीज क्या क्या हो सकती हैं? एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जो कि विच कोलाइड साइमल्टेनियसली टू फॉर्म द प्रोडक्ट। उसको आप क्या करोगे? जो प्रोडक्ट में, कहने का मतलब अगर स्पीसीज आपस में अच्छे से एक साथ एक टाइम पर टकराएंगी ना, जो जितना अच्छा टकराएगा उतना अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा। कहने का मतलब प्रोडक्ट बनने के लिए मॉलिक्यूल्स का टकराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, कुछ बातें हम इसमें लिखते हैं। जो हमारे पास सिंपल रिएक्शन होती है, मीन्स एलिमेंट्री है, उसमें मोलिकुलैरिटी इक्वल होती है नंबर ऑफ रिएक्टेंट के बराबर। जितने रिएक्टेंट होते हैं बैलेंस रिएक्शन के अंदर, उतनी ही मोलिकुलैरिटी आएगी। एग्जांपल के साथ हम समझते हैं, लिख भी देते हैं ताकि आपके नोट्स भी साथ ही साथ बनते रहें। इन सिंपल रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन, इन सिंपल और elementary reaction, molecularity is equal to number of reactant molecule, number of reactant molecule शो इन दी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, जो आपको दिखाई पड़ती है किसके अंदर? इन दी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये चीज अप्लाई होती है ओनली, आपको ध्यान रखना, एलिमेंट्री रिएक्शन में। ठीक है, लिख देते हैं, in case of only simple or elementary reaction, in case of simple या फिर मैं बात करूं elementary reaction, elementary reaction, तो हमने बोल ही दिया वो डायरेक्ट क्या करेगा, जो स्टिचियोमेट्री होगी, जो आगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोलिक्यूल होंगे, वे उतने के बराबर ही हमारे को क्या मिलेगी? मोलिकुलैरिटी मिलेगी। रिएक्शन मोलिकुलैरिटी इज ऑलवेज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट बात है भाई, बहुत ज़्यादा, ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि 2A
प्लस बी और इससे मिला प्रोडक्ट। अब हम ये सिंपल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास मोलिकुलैरिटी कितनी हुई, 2 + 1 हो गई भाई हमारे पास 3। और इसी वजह से हमारा जो ऑर्डर आया वो भी कितना है, 3rd ऑर्डर। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं। NH4NO2 दे रखे हैं हमारे पास, NH4NO2। इस रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट बनता है N2 + H2O। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल हमारे पास, अगर आप इसको बैलेंस करोगे, कहोगे सर इधर तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन थे 2 ऑक्सीजन थे, तो आप ना इसको बैलेंस कर लीजिए। हम इसके सामने लिख देते हैं 2H2O। तो सिंपल रिएक्शन है, तो मोलिकुलैरिटी कितनी आई, क्या कहोगे, 1, क्योंकि एक ही NH4NO2 मॉलिक्यूल है, इसलिए हमारे पास रिएक्शन कौन सी है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। तो ऑर्डर भी कितना है इसका, 1 है, ऑर्डर भी कितना है, 1 है। ठीक है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ऐसे ही और ले लेते हैं हम, H2 + I2। अगर हमारे पास ये कैसी है, एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो मोलिकुलैरिटी कितनी आई, 1 + 1 कितनी आई, 2 आई, मीन्स बाई मोलिकुलर। और इसका मतलब ऑर्डर कितना आया, 2 आया। ठीक है, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं, 2NO + O2। यहाँ से हमारे को मिला 2NO2। यहाँ से हमारे पास मोलिकुलैरिटी कितनी आई, 2 + 1 मीन्स 3 आई। रिएक्शन हमारी कैसी है, टर मोलिकुलर है, ट्राई मोलिकुलर भी बोल देते हैं। और ऑर्डर कितना आया, वो भी आया 3। तो ये तो सिंपल सी चीज़ दिख रही है कि मोलिकुलैरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखा जाएगा। जो चीज़ गिवन है उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, किसमें, एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऐसी बात नहीं रहेगी, कॉम्प्लेक्स में हम स्लो स्टेप की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अब नेक्स्ट, हाउएवर इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, however in case of complex reaction, rate of reaction and molecularity, rate of reaction and molecularity is determined by किससे, स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करते हैं, वही हम N2O5 वाला केस ले लेते हैं, उससे हमारे को फिर से वही बात क्लियर हो जाएगी। 2N2O5 हमने क्या देखा था, उसमें रिएक्शन कैसी थी हमारे पास, इसमें से क्या बन रहा था, 4NO2 + O2। और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन आया एक्सपेरिमेंट करने के बाद, वो आता K N2O5 की पावर 1। जो ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन
टेक प्लेस किसमें, कितने स्टेप में हुई थी हमारे पास, इन 2 स्टेप, 2 स्टेप रिएक्शन बनी थी ये। ठीक है, फिर से हम स्टेप 1 और स्टेप 2 की बात करते हैं। इसके अंदर कैसे रहा था, स्टेप 1 क्या था हमारे पास, N2O5, यहां से हमारे को क्या मिला था, NO2 प्लस NO3, जो कि हमारे पास कैसा स्टेप था, स्लो स्टेप था। और स्टेप 2 कौन सा था, फिर जो NO2 है फर्दर रिएक्ट करता किसके साथ, NO3 के साथ, और क्या देता था, प्रोडक्ट था 3NO2 प्लस O2। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप था। अब हमने कहा कि किसके ऊपर डिपेंडेंसी है, स्लो स्टेप के ऊपर, इसीलिए सो दिस रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। सारी चीज़ें स्लो स्टेप से हम काउंट करेंगे हम। दिस रिएक्शन इज यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एंड ऑर्डर कौन सा आएगा, सिंपल सा, स्लो स्टेप के ऊपर जा रहे हैं और स्लो स्टेप में स्टिचियोमेट्री कितनी है, 1 है, तो वही उसके पावर में जाएगी रेट ला के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब ये ऑर्डर भी यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, तो ये कंडीशन थी हमारे पास। तो अगर हम रियलिटी की बात करें तो हम एक बात बोल सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, कि मोलिकुलैरिटी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को नहीं बताती है कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम ही आए। कई बार ऐसा भी होता है कि आप स्लो स्टेप के ऊपर भी जा रहे हो और उसके मॉलिक्यूल हैं उतने के उतने डायरेक्ट पता लग जाए, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। चलिए हम इसको भी समझते हैं कि हर बार ऐसा नहीं होगा, बट ज़्यादातर केसेस में आपको सेम देखने को मिलेगा। तो हम ये बात भी लिख देते हैं आखिरकार, नहीं तो ये बाद में फिर से ये हमारे पास ये इस बात को हम बार बार ये हमारे बीच में आएगी। तो इम्पोर्टेंट आप एडिंग डाल लीजिए इसके अंदर, इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, इन रियलिटी मोलिकुलैरिटी नॉट डिफाइन द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इन रियलिटी molecularity not defined for not defined for डिफाइन नहीं करे किसके लिए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए। रियलिटी तो यही है, ठीक है, रियलिटी तो यही है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मोलिकुलैरिटी का कोई महत्व नहीं है। एग्जाम्पल से हम समझते हैं फिर से इसको। एक एग्जाम्पल लिया हमने, NO2 प्लस CO2, यहाँ से हमारे को क्या मिल रहा है, एक प्रोडक्ट मिला NO प्लस CO2। रिएक्शन थी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और अगर हम रेट की बात करते हैं, क्या रेट, वो एक्सपेरिमेंटली मिला कि NO2 की पावर 2, ये मिला एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली ये मिला। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है, पहली चीज़। हालांकि मैंने बता ही दिया ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, क्योंकि अगर एलिमेंट्री होती तो NO2 की पावर 1 होती और CO की पावर भी 1 होती। परंतु
CO के ऊपर तो रेट डिपेंड कर ही नहीं रही है ना, और रेट डिपेंड नहीं कर रही है। अच्छा ये CO2 नहीं CO आएगा यहाँ पर, मैं गलती से यहाँ पर हमने लिख दिया ये वाला CO आएगा, NO2 + CO। तो हम यहाँ पर एक बात बोल सकते हैं, सो we can say that this is not elementary reaction, this is not elementary reaction because अगर ये होती एलिमेंट्री रिएक्शन, इट वॉज एलिमेंट्री रिएक्शन, then rate will be क्या होती है हमारे पास, K NO2 की पावर 1 और CO की पावर भी कितनी होती, 1 होती। बट ऐसा तो यहाँ पर मिला ही नहीं हमारे को, बट देर इज़ नो डिपेंडेंसी ऑफ CO2। एक्सपेरिमेंट पे पता लगा कि भाई CO के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही नहीं रेट, बट देर इज नो डिपेंडेंसी ऑफ CO की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। और इसी वजह से अगर हम बात करते हैं ऑर्डर की, या फिर मैं यहाँ पर बात करता हूँ ऑर्डर क्या मिला हमारे को, वो हमारे को मिल रहा है एक्सपेरिमेंटली 2। तो यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं, मोलिकुलरिटी नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसलिए वी कैन से दैट मोलिकुलरिटी नॉट डिफाइंड। और ये बात NCERT बोलता है, ठीक है। अगर मोलिकुलरिटी अगर हम इसके अकॉर्डिंग देते तो ऑर्डर तो हमारा 2 आ रहा है, अगर हम मोलिकुलरिटी के बराबर लेते तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आती, और कॉम्प्लेक्स में हम इसको देखते कि क्या कंडीशन क्या नहीं है, तो CO की तो डिपेंडेंसी ख़त्म ही हो जाती है। तो हम ना कोई भी रिएक्शन देखते हैं तो हमारे को ना पता लगता है, अगर उसका मैकेनिज़्म पता है ना तो हम उसको स्लो स्टेप पे जाके फिर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इस प्रकार से हम अगर हम उसकी बात करते हैं तो डायरेक्ट आप देखकर किसी भी रिएक्शन को नहीं बता सकते। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। एक CH3 CHO है, यहाँ से CH4 प्लस CO मिल जा रहा है, जो कि है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कैसी है, कॉम्प्लेक्स। तो एक्सपेरिमेंटली पता लगा जो रेट है वो K CH3 CHO की पावर 3/2 आ रही है। ये बात कैसे पता लगी, एक्सपेरिमेंट करके। इसीलिए हमारा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया वो आया 3/2। फिर से हम यहाँ पर बात कर सकते हैं कि मोलिकुलरिटी नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट
मज़ेदार बात, जो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे ना, वो या तो बराबर होगा या लेस देन 3 रहेगा। इम्पोर्टेंट बात है, मॉलिक्यूल कितने टकराएंगे, या तो 3 हो सकते हैं या उससे कम। 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूलैरिटी नहीं आती। इम्पोर्टेंट बात है, मॉलिक्यूलैरिटी इज लेस देन और इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आपको हमेशा याद रखना है। ये आपके कंपटीशन में, बोर्ड में पूछा जाता है। क्योंकि अगर हम बात करते हैं, जो प्रोबेबिलिटी है साइमल्टेनियसली टकराने की मॉलिक्यूल्स के आपस में, 3 की बहुत कम हो जाती है। 2 आपस में अच्छे से टकरा सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं कोई इंटरमोलिकुलर है या फिर हायर मोलिकुलरिटी की है, वो बहुत रेयर ऑब्जर्व की जाती है। कहने का मतलब है, अगर ये 2 मॉलिक्यूल, एक ये हमारे पास और एक ये है, तो ये आपस में टकराने के इनके पूरे चांसेस हैं कि ये आपस में आमने सामने से टकरा जाए, इस तरह से टकरा जाए। जबकि अगर 3 आ गए एक साथ में, एक ये आया, एक इधर से आ रहा है, एक ये इधर से आ रहा है, अगर हम इनके टकराने की बात करते हैं तो साइमल्टेनियसली पूरा इफेक्टिव कोलिजन इन तीनों के बीच में नहीं हो पाएगा। टकराएंगे बट अच्छे से नहीं टकरा पाएंगे। तो कोलिजन जो है, जो आमने सामने से जो मॉलिक्यूल टकराते हैं ना, वो ओरिएंटेशन हमेशा अच्छा होता है। तो इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी 3 तक देखो फिर भी आ रहे हैं। अब आप बात कीजिए कि एक पर्सन सामने से आ रहा है, इधर से, एक इधर से आ रहा है, ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में इनका टकराव अच्छा हो सकता है। बट एक इधर से आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा है इस डायरेक्शन से, और एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट लिखिए, इस डायरेक्शन में। तो इनके टकराने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। टकरा जाएंगे चारों, पर इफेक्टिव कोलिजन नहीं आएगा, और इफेक्टिव कोलिजन आता है 3 तक। ठीक है, या तो उससे कम होगी या 3 हो जाएगी। तो ये बात हमारे पास आ जाती है, हो जाएगा। तो ये था हमारे पास मोलिकुलैरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो आपसे कई बार डिफरेंस भी पूछ लेता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। आज के लिए इतना ही। कुछ न्यूमेरिकल के साथ, कुछ नए टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। इसमें हम डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए, अगर आपको ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और आपको पसंद आ रहा है, आपके टॉपिक्स, आपके डाउट्स क्लियर हो रहे, तो प्लीज़ जो चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, और लाइक कर दें, और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ करें, ताकि और किसी को भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं सेम PDF आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, या फिर जैसे डिस्क्रिप्शन में हम उसमें डाल देंगे ड्राइव पे सेव करके। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।